त्रिशूल, भाई तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी बाइक जंगल के पास मिली, वहाँ क्या कर रहे थे? वही छोटे मालिक, याद करने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है। सब भूल गया हूँ मैं। त्रिशूल, अब से तुम बाहर कहीं पर भी नहीं जाओगे, ओके? सिर्फ वो अकेला नहीं, आप भी 2 दिन आप घर पर सिर्फ आराम करेंगे, ठीक है ना? ओके मैडम, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, जैसा हमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ दिग्विजय? त्रिशूल मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये असंभव है। मैंने उसे जहां भेजा था वहां से वो लौट नहीं सकता। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपने उसे कहां भेजा, लेकिन वो वापस लौट आया है। गुरुजी, अगर सब आपके हिसाब से चल रहा है तो फिर वो वापस कैसे आया? प्रतीत होता है कोई प्रबल शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। वो कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो कौन सी शक्ति है गुरुजी? शक्ति और त्रिशूल का कैसा संबंध है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अवश्य ही कोई महान शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका नाश कर दूंगा। सबसे पहले आधे अधूरे कार्य की ओर ध्यान दो। मैं समझा नहीं। तुम्हें ही त्रिशूल को मारना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नहीं गुरुजी, मैं नंदीश और उसके घर वालों की ऐसी स्थिति देख नहीं पा रहा। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं प्लीज। दिग्विजय, इस विषय में दुर्बल मत बनो। यदि आज तुमने त्रिशूल को छोड़ दिया तो भविष्य में वही तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं त्रिशूल को मार नहीं पाऊंगा। एक दिन वो घर पर नहीं था तो मैं बहुत बेचैन सा हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? दिग्विजय, ये तुम्हें करना ही होगा। आखिरकार ये तुम्हारे अस्तित्व की बात है। त्रिशूल की सांस रुकने से ही तुम्हारी सांसें चल सकती हैं। अब तुम ही सोच लो। हे भगवान, आखिरकार आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और त्रिविक्रम को आपने ठीक कर दिया। संकट में फंसे मेरे आदिशेष की रक्षा की। त्रिविक्रम के ठीक होने की खुशी में मैं आपको धन्यवाद कहना भूल ही गई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये कैसे हुआ? मेरे हाथ के धागे का रंग कैसे बदल गया? हमारे नीली के हथियार अगर तुम्हारे आसपास भी होंगे तो ये कंगन अपना रंग बदल देंगे। इसका मतलब नीली का कातिल यहीं कहीं आसपास ही है। मैं उसे किसी हाल में माफ नहीं करूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। कहाँ है वो? कौन है वो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है। इतने लोगों के बीच नीली का कातिल आखिर कौन है? मैं कैसे पता लगाऊं? हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस कब लौटा? अगर इसने नीली को मारा है, अंत में से ठीक हुए काफी दिन हो गए। आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी।
चला भी गया, आज ये चाहे कहीं भी भाग जाए, लेकिन मैं नागमणि की जानकारी लेकर ही रहूंगी। आखिर कौन हो तुम? तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मेरे आदिशेष को तो तुमने संकट में डाल ही दिया, अब मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? शिवानी, मैं अभी तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मैं एक आवश्यक कार्य करने निकली हूँ, मेरे रास्ते से हटो। नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी यहाँ से। क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ शिवानी, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मदद? तुम मेरे आदिशेष को मारने आई थी। यदि सही समय पर मैंने भगवान की आराधना नहीं की होती, तो शायद अपने आदिशेष को मैं खो चुकी होती। उस वक्त भले ही मैंने आदिशेष को संकट में डाला होगा, लेकिन अब मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तुम जो कार्य करने जा रही हो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम आदिशेष से इतना नफरत क्यों करती हो? तुम खुद नागलोकवासी हो और तुम ही दूसरे नाग को मारना चाहती हो। ये है तुम्हारा समर्पण? शिवानी, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। इतने दिन मेरे आंखों पर पर्दा गिरा हुआ था। एक तांत्रिक के धोखे में फंसकर मुझे इस भूलोक पर अवतरित होना पड़ा। मतलब? किसी एक तांत्रिक ने अपने मंत्र शक्तियों से मुझ में राक्षस गुण भरकर मुझे आदिशेष को मारने के लिए भेजा था। उसकी बातें सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उतने में उस भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। अभी मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मुझे माफ कर दो अमृता। तुम्हारे ये सब करने की वजह क्या थी? ये सब जाने बिना ही मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा हो, मुझे क्षमा कर दो अमृता। शिवानी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। अपनों को खोने पर कितना दर्द होता है ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ। इन मनुष्य के माया जाल में फंसकर मैं भी अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ। जिस तरह आदिशेष को मारकर नागमणि चुराकर चले गए थे, उसी तरह मेरे माँ बाप को भी मारकर नागमणि को चोरी कर भाग गए थे। ये मनुष्य नागलोक को पहले से ही सताते आ रहे हैं। अमृता, नागलोक को इन दुष्ट मनुष्यों से बचाना ही हमारा कर्तव्य है। हमें इन दुष्टों से लड़ाई करनी ही होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नागमणि ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा है तो चलो, हम अभी चलते हैं। नागमणि जिन्होंने चोरी की है उनके बारे में मुझे कुछ पता चला है। नागमणि का पता हम उनसे ले लेंगे। शिवानी, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा उन्हें मारने से कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? एक बार मैंने उन्हें ऐसे ही जाने दिया और उन्होंने मेरी सबसे करीबी दोस्त नीली को मार दिया। उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मुझे उन्हें मारना ही होगा। यही नागलोक वालों की कमजोरी है। गुस्से में आकर फैसले ले लेते हैं और फिर संकट में फंस जाते हैं। शिवानी, एक बात याद रखो, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। यदि हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो नागमणि के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। हम उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हम गुस्से में आकर जल्दबाजी नहीं कर सकते। बड़े ही चालाकी से उन पर नजर रखकर नागमणि कहाँ है ये उन्हें बिना कोई शक पैदा किए जानना होगा। ये कैसे होगा? इस काम की जिम्मेदारी मेरी, मैं कर दूंगी। अमृता, ये कार्य तुम कर तो पाओगी ना?
तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मुझसे हाथ मिलाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक हो गए हैं। जल्द से जल्द नागमणि का स्थान जानकर उन दुष्टों से अपना बदला ले लेते हैं। क्या हुआ माँ, इतनी जल्दबाजी में मंदिर लेकर आई हो मुझे? कुछ खास है क्या? मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम सही सलामत लौटोगे तो हर शुक्रवार तुम्हें मंदिर लेकर आऊंगी। ये क्या है माँ, तुम फ्री होती हो तब मंदिर आती तो हो। मुझे और भी कितने काम होते हैं। मेरी कमिटमेंट्स तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। यही सोच तुम्हें खराब कर रही है। जानते हो, जब तुम छोटे थे मेरी सारी बातें सुनते थे, जरा सा भी जिद नहीं करते थे। जब मैं छोटा था तब मैं समझदार नहीं था, इसलिए तुम्हारी सारी बातें मानता था। बेटा, तुम्हें भगवान जी में भक्ति भाव रखना चाहिए, वही तो हमारी रक्षा करते हैं ना। माँ, अब ऐसा क्या हुआ है जो तुम ये सब बातें कर रही हो? अब और क्या होना था? सांप आया था, भूल गए क्या? तुम्हारा एकदम से ऐसे गायब हो जाना और हमारा तुम्हें रात दिन ढूंढना, पर तुम्हें हमारी कहाँ पड़ी है? जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने बच्चे के लिए माँ बाप को कितना दुख होता है। माँ, ये क्या बात हुई? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गायब था, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं अब वापस आ गया हूँ ना, वो भी जिंदा। खींच के थप्पड़ मारूंगी ऐसी बकवास की तो। हे भगवान, अब इसे मैं कैसे समझाऊं? हे भगवान, अब इसमें रोने जैसा क्या है माँ? क्या माँ तुम भी अब रोना बंद करोगी? अब क्या है, हर शुक्रवार मुझे इस मंदिर में आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ने हैं, इतना ही ना? ठीक है, मैं करूँगा। पक्का करोगे ना? प्रॉमिस करूँगा। अब रोना बंद करो, चलो भगवान के दर्शन करते हैं। दिग्विजय, नागिन मरी नहीं है, वो जिंदा है। नागिन वापस लौट आई है। उस दिन शायद हमने किसी और नागिन को मारा होगा, लेकिन अभी जो नागिन जिंदा है वो हमसे बदला लेने आई है। ये यहाँ क्या कर रहा है? दिग्विजय और इसका क्या संबंध है? दिग्विजय, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। ठीक है सांबा, मुझे विश्वास है। लेकिन भाई, विश्वास है ये सिर्फ कहने से कुछ नहीं होने वाला। आगे क्या करना है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा, तब तक इस बात को भूल जाओ। लेकिन दिग्विजय, पहले ही हम इन नागलोक वालों से परेशान हो गए, हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। तुम इस विषय को बहुत ही हल्के में ले रहे हो। चलो मैं भारी में लेता हूँ, तुम जाओ। क्या भाई, तुम भी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? नागलोक वालों से सावधान ऐसा क्यों कह रहे थे? इसका मतलब दिग्विजय भी नहीं। मुझे पहले जानना होगा कि बात क्या है। दिग्विजय, तुम फिर से वापस आ गए? अरे भाई, मेरी बात तुम कभी सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? भला मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? इतने सालों से तुमने हमसे नागमणि छुपा कर रखा है, हमने तुमसे कभी पूछा? बताओ क्यों? क्योंकि हमें तुम पर विश्वास है। अब क्या हो गया? तुम्हें नागमणि के बारे में जानना है ना? हाँ, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें तुम पर भरोसा होना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी बताने से मना किया है क्या? गुरुजी की कृपा से नागमणि को मैंने एक सेफ जगह रखा हुआ है। वही तो, वो जगह कहाँ है? अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। एक ना एक दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, तब तुम भी जान जाओगे। किसी और दिन क्यों? आज ही मुझे वहाँ पर ले जाओ। नहीं, अभी वहाँ पर मुझे ले चलो। ऐसे उठकर चले जाएंगे क्या? हर काम करने के लिए एक टाइम होता है। अरे दिग्विजय, वैसा नहीं है, लेकिन सांबा, मुझे जितना कहना था कह दिया, इसके आगे हम बात नहीं करेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नागमणि के स्थान के बारे में
कुछ पता ही नहीं चला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। नागमणि के स्थान के बारे में जानकर उसे शिवानी को जरूर बताऊंगी। मालिक, इतनी जल्दबाजी में आप कहाँ जा रहे हैं? नागमणि के स्थान पर। नागमणि के स्थान पर? इतनी जल्दबाजी में कोई परेशानी हुई है क्या? परेशानी की बात नहीं है। वो संभाशिव घर आया था और नागमणि के बारे में पूछ रहा था। बहुत समय बीत गया, इसलिए मैंने भी उससे बातें कर ली, पर पता नहीं क्यों अब मेरा भी उसे देखने का मन कर रहा है और फिर उसके सामने बैठकर ध्यान भी करना है, इसीलिए आ गया। नंदीश। जी मालिक। मुझे कोई आवाज आई, जरा देखो कोई पीछा तो नहीं कर रहा। ठीक है। क्या हुआ? वो दिखाई दिया? नहीं मालिक, सब जगह देख लिया। फिर वो आवाज कैसी थी? शायद किसी पेड़ की टहनी टूटी होगी। ठीक है, चलो। मालिक, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। कुछ नहीं, वो 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं मालिक। मैं नहीं तो। झूठ मत कहिए मालिक, आपका चेहरा साफ बता रहा है कुछ तो बात है जिस वजह से आप दुखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में आजकल थोड़ी बहुत टेंशन है। नागमणि के सामने बैठकर ध्यान करूंगा तो ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि सब जल्दी ठीक हो जाए। आपको दुखी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। आप हमेशा खुश रहें मालिक। गुरुजी, दिग्विजय हम सबको धोखा दे रहा है गुरुजी। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे ख्याल से वो हम सबसे एक सच छुपा रहा है। कैसा सच? गुरुजी, जैसा हम सब सोचते हैं, दिग्विजय का बेटा त्रिविक्रम नहीं, त्रिशूल है। ये क्या है? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? वो दोनों इस गरुड़ के आंख के पास क्या कर रहे थे? उन दोनों ने अपने हाथ की अंगूठी को इस गरुड़ की आंख पर लगाया, तभी जाकर दरवाजा खुला। इसका मतलब इस दरवाजे को खोलने की चाबी वो अंगूठियां हैं। तो सबसे पहले मुझे उन अंगूठियों को हासिल करना होगा। झूठ! झूठ कह के मेरा समय व्यर्थ मत करो। नहीं गुरुजी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने रिपोर्ट अपनी आंखों से देखे। मुझे शक हुआ इसलिए मैंने जांच की। दिग्विजय के खून से त्रिशूल का खून और नंदीश के खून से त्रिविक्रम का खून मैच हो रहा है। इतना ही नहीं गुरुजी, नागिन मरी नहीं, अभी भी जिंदा है। और वो और कोई नहीं, शिवानी है, वही जिसे दिग्विजय अपनी बहू बनाना चाहता है। हाँ गुरुजी। ये क्या? इसे तो सब सच पता चल गया है। अब तो मुसीबत हो जाएगी। और अगर दिग्विजय को ये बात पता चल गई तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। नहीं, मुझे इसे किसी तरह हमेशा के लिए चुप कराना पड़ेगा। देखा ना गुरुजी, दिग्विजय ने क्या किया? देखा आपने? ये तो धोखा ही हुआ ना? आप ही बताइए। तो फिर एक काम करो तुम,
सही वक्त देखकर उस नागिन को खत्म कर दो। वो नागिन बचनी नहीं चाहिए। आगे क्या होगा बाद में देखते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं अकेले ये... हाँ, तुम ये कार्य कर सकते हो। अगर तुमने ये कार्य कर दिया तो नागमणि भी तुम्हें हासिल हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है गुरुजी, मैं कर दूंगा। विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं मिला तो समझ लेना तुम्हारी मौत निश्चित है। शिवानी, नागमणि के बारे में पता चल गया है। क्या? नागमणि के बारे में पता चल गया? कहाँ है नागमणि? किसने चुराई ये भी पता चला क्या? बताओ ना अमृता। शिवानी, मैं जानती हूँ कि तुम नागमणि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, लेकिन सब्र करो। मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो फिर कब बताओगी? पहले संभा शिव से बदला लेना है। हमें उससे सब कुछ उगलवाना होगा। हम उससे बदला कैसे ले सकते हैं? वो हमें कहाँ मिलेगा? और अगर हमने उसकी छानबीन की तो उसके लोगों को हम पर शक हो जाएगा। जरूर होगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। और वो क्या है? मैं उसे तेगवन में बुला लेती हूँ। तुम भी वहीं आ जाओ। वहीं पर सच जानकर हम उससे बदला ले लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। गुरुजी के मुताबिक उस नागिन को खत्म करने के लिए यही सही समय है और सही जगह है। हेलो सर। हेलो योगी, कहाँ हो तुम? कब तक पहुंचोगे यहाँ पर? बस पहुंच रहा हूँ सर। सब तैयारी हो चुकी है ना? तुम उस पर नजर तो रख रहे हो ना? सर, 4 दिन से मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो कब कहाँ जाती है ये सबका पक्का इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए वो आज बचनी नहीं चाहिए। बचने का कोई चांस ही नहीं है सर। वेरी गुड, जल्दी आ जाओ। खाली हाथ आए हो? हथियार कहाँ है तुम्हारे? ये क्या है? इस छोटी सी छुरी से क्या वो मर जाएगी? सर, ये सिर्फ दिखने में छोटी है। इस पर केमिकल लगा हुआ है, अंदर घुसते ही खत्म। ओहो, वाह, ऐसी छुरी है क्या? तुम्हें पक्का यकीन है ना वो यहाँ पर आएगी? जरूर आएगी सर। मैं 3 दिन से उसे देख रहा हूँ। शिवानी के मंदिर जाने का समय हो गया है। वो कभी भी आ सकती है। जैसे ही वो आएगी उस पर अटैक करके उसका काम तमाम कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलते हैं। गुरुजी, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा दिल पत्थर नहीं हो सकता है। लगता है कि ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा। दिग्विजय,
ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने त्रिशूल को नहीं मारा तो तुम्हारे बेटे की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुम्हारा बेटा पहले जैसा हो जाएगा और उसकी ये हालत देखकर तुम भी तिल तिल कर मरोगे। गुरुजी, आपको अपना दर्द कैसे दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम और तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो नागमणि भी तुमसे दूर चली जाएगी। नागमणि? वो क्यों दूर होगी? वो आदिशेष। गुरुजी, आप कुछ कहने जा रहे थे और आप रुक गए। बात क्या है? गुरुजी, आप आदिशेष के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो उसे बहुत पहले मार दिया था। हाँ, मैं वही कहने वाला था। आदिशेष को मारने के बाद जो नागमणि तुम्हें हासिल हुई है उसे खोना मत तुम। कभी नहीं गुरुजी। तो फिर उसके लिए तुम त्रिशूल को जान से मारोगे ना? आपने कहा और कोई रास्ता नहीं है तो उसे मारना ही होगा। बेशक मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए त्रिशूल बचना नहीं चाहिए। आप तो ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन वो बार बार बच जाता है गुरुजी। पता नहीं मैं उसे कैसे खत्म कर पाऊंगा। पहले तुम प्रयास करो। अगर सफल नहीं होते हो तो नागमणि की शक्ति से उसे खत्म कर डालो। क्या नागमणि? हाँ, अगर नागमणि की शक्ति से उसे खत्म किया तो किसी को संदेह भी नहीं होगा, काम भी आसानी से हो जाएगा। गुरुजी, इस काम में नागमणि का इस्तेमाल मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। दिग्विजय, तुम अगर हर काम में टाल मटोल करते रहोगे तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देर मत करो और जाकर उसे खत्म कर दो। जैसी आपकी आज्ञा। योगी, तुम्हें पक्का यकीन है ना वो यहाँ आने वाली है? हाँ सर, पक्का आएगी। उससे आना ही पड़ेगा, वरना जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हो पाएगा। ए, कौन हो तुम? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुम शिवानी को खत्म करना चाहते हो ना? मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। दो नागिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तो कोशिश करना बंद कर दे। तुम अब हमारे कब्जे में हो। अगर हमने मन बना लिया तो ही तुम जिंदा बच सकते हो। बता कौन कौन है तेरे साथ? नाम बता। हे, कहो, नागमणि को किसने चुराया? किसने आदिशेष को मारा है? बता। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताया तो जिंदा नहीं बचेगा। क्यों हंस रहे हो तुम? अगर मैंने सच बता दिया तो क्या तुम मुझे नहीं मारोगी? नहीं, मैंने अगर सच बता भी दिया तब भी तुम मुझे मारोगी। तो मार दो।
मैं नहीं डरता हूँ तुमसे। मारो मुझे, मारो। सच बता दे कि तेरे साथी कौन कौन है, वरना तेरी मौत बहुत ही भयानक होगी। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। पहले भी तो तुमने मुझे मौत के कुएं में ढकेला था ना, जहां से जिंदा बचना नामुमकिन था। एक बार मौत के मुंह से निकलने के बाद अब मुझे मौत से डर नहीं लगता है। ए, तू मर गया तो तेरे घर वाले अनाथ हो जाएंगे, तेरे बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। तेरे मरने के बाद उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो ना? हाँ? मेरे मरने से मेरा परिवार अनाथ नहीं होगा, मेरे दोस्त उनका ख्याल रखेंगे। हे, इस नागमणि के वजह से तेरा दोस्त तेरे साथ है। वो तुम्हारा वहम है। एक बात जान लो, वो नागमणि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है और मुसीबत में वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों को मेरे दोस्त के नाम बताकर मैं अपने दोस्त को कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता। हे, तुमने नहीं बताया तो क्या? नागमणि कहाँ है पता चल गया है। तुम्हारा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। शिवानी, मार दो इसे। अमृता, क्या तुम्हें सच में नागमणि के बारे में पता है? हाँ पता है। तो फिर चलो ना वहाँ चलते हैं, हमें नागमणि मिल जाएगी। सब्र करो शिवानी, नागमणि का पता लग गया है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वस्तु हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो क्या है? बताती हूँ। पहले मैं जाकर वो वस्तु ले आती हूँ, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मालिक, मालिक, अनर्थ हो गया। हमारा भी वही हाल होगा। पता नहीं कब तक जिंदा बचेंगे हम। छी, अब शकुन की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी ही बात हुई है मालिक। डॉक्टर। कौन, अपना सांबा? हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रहे हो तुम? हाँ मालिक, अभी फोन आया था, जंगल में उनकी बॉडी मिली है। मालिक, वो ऐसे ही नहीं मरे, उन्हें सांप ने काटा है। जरूर नागलोक के सांप नहीं उन्हें डसा है। ये कैसे कह सकते हो तुम? उनका शरीर काला पड़ गया है। सांप के जहर से ही तो शरीर काला पड़ता है ना। मैंने कहा था ना मालिक, नागलोक से कोई आया है, कोई हमें मारने आया है मालिक। मतलब गुरुजी की बातें सच हो रही हैं। सब कुछ हमारे विपरीत हो रहा है। अब चुप रहना ठीक नहीं। नागमणि के इस्तेमाल से त्रिशूल को खत्म करना होगा। आप क्या सोचने लगे मालिक? मेरी उस दिन की बात सच हुई ना? नागिन हमसे बदला लेने आई है। डॉक्टर की मौत इस बात का सबूत है। ओह, अच्छा हुआ इनको ये खबर जल्दी मिल गई। अभी तो खबर पहुंची है, थोड़ी देर में जहर भी पहुंच जाएगा। चलिए, अब देर मत कीजिए, जल्दी से गुरुजी के पास चलते हैं। चलिए ना मालिक। नहीं नंदीश, गुरुजी के पास जाने से पहले मुझे अपने दोस्तों को सावधान करना होगा। वो कहीं लाश देखने ना आ जाए। जल्दी से फोन करो उन्हें। वो मैं कर लूंगा, फिर भी हम लोग पहले जो कहा है वो करो, उसके बाद गुरुजी के पास जाएंगे। पहले फोन करो। इनको मारने से पहले इनके पास जो नागमणि है वो हासिल करना होगा। नागमणि जिस जगह पर है वहां जाने के लिए उस अंगूठी को हथियाना होगा। कैसे हासिल करूं?
नहीं चाहिए बेटी। अब कोई बात नहीं, पी लीजिए, थके हुए लग रहे हैं। नंदीश, अंगूठी तो मैंने इनसे ले ली, लेकिन ये मैंने ली है, ये शक इन्हें मुझ पर नहीं होना चाहिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। 25 सालों से मैं जो नहीं कर सकी, तुमने इतने कम समय में कर लिया अमृता। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? नहीं अमृता, तुम्हारे इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊंगी मैं नहीं जानती। शिवानी, इसे कर्ज मत कहो, मैं भी तुम्हारा परिवार हूँ। नागमणि को ढूंढना मेरा भी तो फर्ज है। मैंने सिर्फ अपना काम किया है बस। मैं नागमणि को देखने के लिए तड़प रही हूँ अमृता। तो फिर देरी क्यों? अभी चलते हैं, चलो। आदिशेष यहाँ क्या कर रहा है? अमृता, एक मिनट। हाँ, मैं आदिशेष से बात करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर आना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाँ, मैं वहीं उससे बात करके आ जाऊंगी। त्रिविक्रम, अरे ये क्या है? शिवानी तो आदिशेष से बात करने गई थी, यहाँ तो वो त्रिविक्रम से बात कर रही है। आदिशेष तो त्रिशूल है ना? वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। शिवानी के आते ही उससे पूछना पड़ेगा।
ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। बाय। शिवानी जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे मेन रोड तक छोड़ सकती हैं? मेन रोड तक? कार में अमृता है, वो नहीं चाहती त्रिविक्रम को पता चले कि वो मेरे साथ है। अगर त्रिविक्रम ने उसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या हुआ शिवानी जी? आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए ना, ड्रॉप करती हूँ। ओके, अभी आया। ये बात है।